श्री राम दोस्तों मेरे चैनल एस्ट्रो प्रेडिक्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने इस एपिसोड में आपको बताऊंगा कुंडली में बनने वाले भाग्यवान राजयोग के बारे में। कुंडली में भाग्यवान योग कैसे बनता है दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पे क्लिक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। आप मेरे चैनल के साथ अप टू डेट जुड़े रहे और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको पसंद आ रहा हो, तो आप लाइक और शेयर भी करें दोस्तों। आज इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा भाग्यवान योग कुंडली में कैसे बनता है। दोस्तों जिसकी भी कुंडली में यह योग बनता है, ऐसा जातक या जातिका अपने जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करता है। उसके जीवन में सभी सुख उसके पास रहते हैं, जैसे वाहन सुख हो या घर मकान सुख हो, जमीन जायदाद सुख हो, सभी प्रकार के सुख उसके जीवन में रहता है। और ऐसे जातक या जातिका के बुद्धि ज्ञान बहुत तेज होता है, बहुत तीव्र होता है। ऐसे जातक का या जातिका का भाग्य बहुत तेज होता है। वह किसी भी क्षेत्र में अपने भाग्य के बल से, अपने भाग्य के शुभ फल से वह जीवन में किसी भी क्षेत्र में अपने तरक्की उन्नति करने लगता है। वह बहुत तीव्र गति से अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ता है दोस्तों। तो यह कुंडली में यह योग कैसे बनता है, मैं आज आपको यही बताऊंगा। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए चलते हैं इस वीडियो के मूल उद्देश्य की तरफ। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कुंडली में बनने वाले भाग्यवान योग के बारे में। यह योग कैसे बनता है, लेकिन इसके कुछ शर्तें हैं दोस्तों जो आपको ध्यान में रखनी है। इन शर्तों को आप ध्यान रख के ही कुंडली में देखें भाग्यवान योग कैसे बनता है। जैसे दोस्तों पहली शर्त है फोर्थ लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड। जैसे फोर्थ हाउस के स्वामी और फिफ्थ हाउस के स्वामी और नाइन्थ हाउस के स्वामी, चतुर्थ भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी और भाग्य स्थान के स्वामी केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। दोस्तों केंद्र भाव होता है लग्न, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव कर्म स्थान। यह चार भाव केंद्र के होते हैं। फोर्थ और फिफ्थ और नाइन्थ के लॉर्ड केंद्र में हो या त्रिकोण स्थान में हो। और दूसरी शर्त है दोस्तों, यह इन तीनों भावों के जो स्वामी होंगे, जो लॉर्ड होंगे, वह कुंडली में योग कारक होनी चाहिए। और तीसरी शर्त यह है दोस्तों, तीनों ग्रह के डिग्री अच्छी होनी चाहिए। यह आपको ध्यान में रखना है। सूर्य से अस्त ना हो, डिग्री अच्छी हो। तो दोस्तों आज मैं यही आपको बताऊंगा कैसे यह योग बनता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसके शर्त के सहित मैं आपको बताऊंगा कि यह कुंडली में कैसे लागू होता है दोस्तों। जैसे चतुर्थ भाव के स्वामी हुए बुध देव, क्योंकि चतुर्थ भाव में 3 नंबर राशि लिखी हुई है। 3 नंबर राशि यह मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि के स्वामी बुध देवता होते हैं। और पंचम भाव के स्वामी होते हैं चंद्रदेव, क्योंकि यहाँ कर्क राशि है दोस्तों। 4 नंबर राशि कर्क राशि होती है, इसके स्वामी चंद्रदेव होते हैं। तो पंचम भाव के स्वामी होंगे चंद्र देवता। और नवम भाव भाग्य स्थान के स्वामी है मंगल देव, क्योंकि मंगल देव की राशि यहाँ पे है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल देवता। तो दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है, चतुर्थ भाव और पंचम भाव और नवम भाव के स्वामी जब केंद्र में या त्रिकोण भाव में युति बनाकर बैठे हो और वह तीनों स्वामी, तीनों लॉर्ड जो है कुंडली में योग का रखो, तभी यह योग का निर्माण होता है दोस्तों। जैसे चतुर्थ भाव के स्वामी बुध देव हो गए और पंचम भाव के स्वामी चंद्रदेव और नवम भाव भाग्य स्थान के स्वामी मंगल देव हो गए। अब यही तीनों ग्रह अगर युति बनाकर यहाँ पे लग्न में ही बैठा हो या प्रथम केंद्र भाव है, देखिए दोस्तों लग्न प्रथम केंद्र भाव होता है। अगर लग्न में ही बैठा हो, देखिए बुध, चंद्रमा और मंगल चतुर्थ भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी एक साथ युति बनाकर बैठे हैं, तो यहाँ दोस्तों भाग्यवान योग बनेगा। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मीन राशि में बुध देव नीच के हो जाते हैं। तो आप यह मत सोचिएगा यहाँ भाग्यवान योग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि तीनों ही ग्रह इस लग्न में योग कारक है। इसके कुंडली में लग्नेश हुए बृहस्पति देवता, क्योंकि लग्न में ही 12 नंबर मीन राशि है। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति देव होते हैं। और बृहस्पति देव बुध देव को भी अच्छे भाव दिए हैं, एक दोनों ही केंद्र भाव है। और चंद्रदेव भी अच्छे भाव के स्वामी है और मंगल देव भी अच्छे भाव के स्वामी है। तो तीनों ही ग्रह इस कुंडली में बृहस्पति देव के मित्र भी है और इस कुंडली में योग कारक भी है दोस्तों, मीन लग्न की कुंडली में। लेकिन यहाँ बुध देव जो है दोस्तों मीन राशि में नीच के हो गए हैं, तो यहाँ भाग्यवान योग नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर बुध देव के साथ इस राशि के स्वामी अगर बृहस्पति देवता भी बैठ जाए बुध देव के साथ, तो यहाँ नीच भंग राजयोग होगा बुध देव का। या मान लीजिए बृहस्पति देव की दृष्टि भी पड़े इस भाव में, तो भी यहाँ नीच भंग राजयोग होगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो यहाँ अगर बृहस्पति देव बैठे तो नीच भंग राजयोग भी बनेगा।
और चंद्र मंगल लक्ष्मी योग भी बनेगा, भाग्यवान राजयोग भी बनेगा दोस्तों, और बृहस्पति देवता से पंच महापुरुष राजयोग भी बनेगा, हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग। या मान लीजिए बृहस्पति देव ना बैठे हो, या मान लीजिए यहाँ शुक्र देव बैठ जाए, तो यहाँ शुक्र देव उच्च के हो जाते हैं, तो शुक्र देव भी यहाँ बुध देव की नीच भंग राजयोग को बनाएंगे, और शुक्र देवता मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। तो दोस्तों एक ही भाव में देखिए कितने प्रकार के राजयोग बन रहे हैं। नीच भंग राजयोग बनेगा, चंद्र मंगल लक्ष्मी योग बनेगा, पंच महापुरुष राजयोग बनेगा। तो जब एक ही भाव में अगर ऐसा राजयोग बने, 2-3 राजयोग अगर बन जाए, तो ऐसा जातक भाग्यवान होता ही है अपने जीवन में दोस्तों। तो आपको यह ध्यान रखना है भाग्यवान योग कैसे बनता है। और साथ में अगर कोई राशि नीच की हो जाए, कोई ग्रह नीच के हो जाए, तो आपको ध्यान रखना है नीच भंग राजयोग बन रहा है या नहीं, तभी आपका भाग्यवान योग बनेगा दोस्तों कुंडली में। और साथ में आपको डिग्री भी ध्यान रखनी है, डिग्री कितनी है, तीनों ग्रह के बलाबल क्या है दोस्तों, कोई ग्रह सूर्य से अस्त ना हो जाए। अब दोस्तों यही अगर योग, यही युति अगर चतुर्थ भाव में बन रही हो, जैसे बुध देव स्वराशि में बैठे हैं और चंद्र देव बैठे हैं और मंगल देव बैठे हैं, अगर युति बनाकर, तो यहाँ बुध देव पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे भद्र योग, क्योंकि स्वराशि में बैठे हैं और केंद्र में बैठे हैं। और यहाँ चंद्र मंगल लक्ष्मी योग भी बनेगा दोस्तों, और यहाँ लक्ष्मी चंद्र मंगल लक्ष्मी योग बनेगा, तो यहाँ भाग्यवान योग निर्माण होगा दोस्तों। यहाँ भाग्यवान योग भी बनेगा, ये आपके जीवन में 100% अच्छे फल देंगे, शुभ रिजल्ट देंगे। लेकिन आपको डिग्री ध्यान रखनी है दोस्तों, डिग्री कितने बलाबल में तीनों ग्रह है, कोई ग्रह सूर्य से अस्त ना हो जाए। अब दोस्तों मान लीजिए यही युति अगर चतुर्थ भाव, पंचम भाव और नवम भाव के स्वामी अगर सप्तम भाव में बना रहे हो, यहाँ कन्या राशि है दोस्तों, कन्या राशि में अगर बन रहा हो, तो देखिए दोस्तों कन्या राशि में भी बुध देव उच्च के होते हैं अपनी स्व राशि में, और यहाँ पंच महापुरुष राजयोग भी बनाएंगे, भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग। और चंद्र मंगल की युति से दोस्तों चंद्र मंगल लक्ष्मी योग भी बनेगा, तो यहाँ भी 2 प्रकार के राजयोग बन रहे हैं, और साथ में भाग्यवान योग भी बनेगा दोस्तों, 3 प्रकार के राजयोग बन रहे हैं। तो यहाँ भी आपको जीवन में शुभ फल, शुभ रिजल्ट मिलेंगे, 100% आपको अच्छे परिणाम ही मिलेंगे। बस आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पे सभी ग्रहों की बलाबल अच्छी हो और कोई भी ग्रह सूर्य से अस्त ना हो जाए। अब दोस्तों अगर देखिए यही युति अगर दसम भाव कर्म स्थान में हो, चतुर्थ भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी, नवम भाव के स्वामी अगर युति बनाकर दसम भाव में कर्म स्थान में हो, और बुध देव, चंद्र देव, मंगल देव यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ दोस्तों भाग्यवान योग बनेगा। यहाँ पे आपको जीवन में अच्छे फल, शुभ रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। बस आपको ध्यान रखनी है, डिग्री अच्छी होनी चाहिए, कोई भी ग्रह सूर्य से अस्त ना हो। अब दोस्तों मान लीजिए अगर यही युति त्रिकोण में बने, जैसे पंचम भाव या नवम भाव में, तो यह युति भाग्यवान योग भी बनेगा, लेकिन सबसे अच्छे शुभ रिजल्ट आपको केंद्र में ही मिलेंगे। और त्रिकोण में, पंचम भाव, नवम भाव में उससे कुछ कम रिजल्ट आपको मिलेंगे, कुछ प्रतिशत में कमी आएगी, क्योंकि यह भाग्यवान योग केंद्र में ही सबसे अच्छा योग कारक होता है, केंद्र में ही सबसे अच्छे रिजल्ट देते हैं, शुभ फल देते हैं दोस्तों। लेकिन त्रिकोण का भाव भी अच्छा होता है, अगर त्रिकोण में भी बन जाए तो आपको जीवन में शुभ फल, शुभ रिजल्ट ही मिलेंगे। अगर मान लीजिए यही युति चतुर्थ भाव, पंचम भाव और आपके नवम भाव के स्वामी अगर यहाँ बना रहे हो पंचम भाव में, तो यहाँ बुध और चंद्र और मंगल अगर पंचम भाव में बैठे हो, तो यहाँ भी भाग्यवान योग बनेगा, लेकिन यहाँ मंगल देव नीच के हो जाएंगे दोस्तों, यह ध्यान रखिएगा। लेकिन साथ में चंद्र देव भी है, तो यहाँ नीच भंग राजयोग भी बनेगा, और यहाँ पे चंद्र मंगल लक्ष्मी योग भी बनेगा दोस्तों, भाग्यवान योग भी बनेगा। अब देखिए यह भी भाव शुभ होता है, त्रिकोण का भाव, तो यहाँ पे भी आपको शुभ रिजल्ट मिलेंगे। साथ में 2-3 योग कारक भी आपको जीवन में राजयोग भी बन रहा है, जैसे नीच भंग राजयोग बनेगा, आपका चंद्र मंगल लक्ष्मी योग बनेगा, भाग्यवान योग बनेगा दोस्तों। यह ध्यान रखिएगा, एक ही भाव में इतने प्रकार के राजयोग बन रहे हैं, तो आपको अच्छे फल ही मिलेंगे जीवन में। अब दोस्तों अगर मान लीजिए नवम भाव में यह युति हो, बुध चंद्र मंगल बैठे हो, तो यहाँ भी दोस्तों चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं, लेकिन मंगल देव स्व राशि में है चंद्रदेव के साथ, तो यहाँ भी मंगल देव चंद्र देवता की नीच भंग राजयोग बनाएंगे, और साथ में यहाँ पे चंद्र मंगल लक्ष्मी योग भी बनेगा दोस्तों, और साथ में भाग्यवान योग भी बनेगा। तो यहाँ भी आपको जीवन में अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे त्रिकोण भाव में। दोस्तों आज मैंने आपको बताया है भाग्यवान योग कैसे बनता है, और आपको यह भी ध्यान रखना दोस्तों, सभी योग कारक हो, सभी ग्रह जो युति बनाकर जो बनाएंगे, चतुर्थ भाव, पंचम भाव और नवम भाव, तीनों ग्रह जो है कुंडली में योग कारक हो, लग्नेश के मित्र हो, और डिग्री वाइज अच्छी हो, तो ये आपको जीवन में बहुत ही शुभ फल, शुभ रिजल्ट देंगे दोस्तों। अगर कोई एक भी मारक हो उस कुंडली में, तो आपको ज्यादा शुभ फल नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको नेगेटिव रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज मैंने बताया भाग्यवान योग कैसे बनता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।
दोस्तों आज मैंने इस एपिसोड में आपको बताया है कुंडली में भाग्यवान योग कैसे बनेगा। दोस्तों आप सभी शर्तों को ध्यान में रख के अपने कुंडली को देखिएगा। अगर आपकी कुंडली में यह योग बन रहा हो तो आपका भाग्य बहुत बल होगा, भाग्य में आपका बहुत बल होगा। आपके भाग्य हर जगह हर क्षेत्र में आपके साथ देगा। आपके भाग्य के बल से ही आप अपने ऊंचे पद मान सम्मान प्राप्त करेंगे जीवन में। दोस्तों और भी इस योग में और भी तरह के राजयोग बनते हैं। दोस्तों एक ही भाव में 3-4 तरह के राजयोग बन जाते हैं, जैसे मैंने आज आपको बताया वीडियो में। अगर दोस्तों मान लीजिए तीनों ग्रह की युति हो और तीनों ग्रह अगर चतुर्थ भाव, पंचम भाव और नवम भाव के स्वामी योग कारक है कुंडली में, और तीनों भाव अपना अगर कोई केंद्र में बैठा हो और अगर यह योग बना रहा हो कुंडली में आपके। लेकिन आपको यह ध्यान रखिएगा डिग्री क्या है। दोस्तों मैं सभी राजयोग में, सभी दुर्योग में यही बताता हूँ, ग्रहों की डिग्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके कुंडली में यह योग बन रहा है और डिग्री वाइज अगर तीनों ग्रह में से कोई भी एक ग्रह अगर बलहीन हो जाए, 10 डिग्री से 20 डिग्री के अंदर हो, तब तो बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत ही अच्छा है, शुभ है आपके लिए। अगर कोई एक ग्रह या 2 ग्रह डिग्री के अगर थ्रू कम हो जाए, 10 डिग्री से नीचे हो जाए या 20 डिग्री से ऊपर हो जाए, तो आप उसको ध्यान में रख के दोस्तों उस ग्रह के रत्न को धारण करके इस योग को बल दे सकते हैं दोस्तों, जिससे आपको जीवन में शुभ फल, शुभ रिजल्ट मिलने लगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय श्री राम।